बलूचिस्तान में अमन व अमान का क़याम, वज़ीर आज़म ने जिरगे से खिताब किया। बताएं वो क्या नकाइस हैं जो आपके मशवरे से हम ठीक कर सकते हैं। नाराज बलोचों को वापस लाने के लिए मिलकर काविशें करनी चाहिए। कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठकर तय करना चाहिए। वफाकी इकाइयां भाइयों की तरह हैं, मिलकर आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा दहशतगर्द खून के प्यासे, इनको पाकिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लगती। खून के प्यासे दहशतगर्द अगयार के एजेंट हैं। दहशतगर्द अनासर तरक्की के अमल को मुतासिर करना चाहते हैं। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्दों का रास्ता बलोचिस्तान के लोगों को खुद रोकना चाहिए। कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। आइंदा बजट में PSDP 1000 अरब रुपए का होगा। 1000 अरब रुपए में से 250 अरब का फंड बलोचिस्तान के लिए होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी ग्रैंड जिरगे में शिरकत। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द रिवायात को रौंद कर बलूचिस्तान का नाम लेते हैं। दहशतगर्दों का टोला बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। दहशतगर्दी की वजह से बलूचिस्तान मुतासिर हो रहा है। मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी के जरिए तरक्की को रोकना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का जरगे से खिताब। कहा मार्का हक में कामयाबी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के अवाम ने भी कामयाबी पर खुशी मनाई। भारत को किसी सूरत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत को सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। आइंदा भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज हैं। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में अमन के लिए जंग बंदी की पेशकश कबूल की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों के बाइस तारीखी कामयाबी मिली। आर्मी चीफ ने साबित किया वो फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार हैं। एयर चीफ ने भारतीय तैयारे गिराकर अपनी पेशा वराना महारत साबित की। पाक फिजाइया ने भारत में 7 हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती मैदान जंग तक महदूद नहीं। वजीर आजम का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों से खिताब। कहा आजमाइश की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के काम आने वाला दोस्त मुल्क है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बहुत काबिल एतमाद दोस्त है। IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात से मईशत को इस्तेहकाम मिला। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। टैक्स की वसूली गुज़िश्ता साल की निस्बत 28% ज्यादा रही। भारतीय फौज की पहली बार अपने लड़ाका तैयारों की तबाही की तस्दीक। पाकिस्तान ने जंगी तैयारे मार गिराए। भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में सच उगल दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों अपने तैयारों की तबाही का एतराफ। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान से लड़ाई में लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का मार गिराए तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कितने तैयारे तबाह हुए? टीवी मेजबान के सीधे सवाल पर कहा अहम ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, अहम सवाल ये है कि क्यों गिराए गए। हमने फिजाई लड़ाई में अपनी गलती पहचानी और 2 दिन बाद इस्लाह की। 6 तैयारे गिराने के बयान को गलत करार दिया मगर मुतबादिल आदाद शुमार नहीं बताए। जनरल अनिल चौहान ने अमरीकी सालिसी या जौहरी जंग का खतरा गैर हकीकी करार दिया। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां। बलूचिस्तान के जिला सोराब में दहशतगर्दों के सरकारी और निजी तंसीबात पर हमले, थाने समेत कई इमारतें जला दी और बैंक लूट लिए। इंतजामी अफसर की रिहाइशगाह पर धावा। दहशतगर्दों से भारी बहादुरी से लड़ते हुए ADC रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बलीदी जाम शहादत नोश कर गए। मजमूम कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सीज ने की। FC लेवीज और पुलिस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद की शिरकत। सूबाई वज़रा, IGFC, चीफ सेक्रेटरी, आला सिविल और अस्करी हुकाम, सियासी और कबायली इमायदीन और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। फितनाल हिंदुस्तान के बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले।
भारत के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। मार्का हक में नाकामी की हसीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज का बेदरीग इस्तेमाल शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में भारतीय सरकर्दा फितना अल हिंदुस्तान मासूम बलोचों, बच्चों और खवातीन को निशाना बनाने लगा। भारत ने मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बलूचिस्तान में हमले बढ़ा दिए। मजदूरों का नाहक कत्ल, जाफर एक्सप्रेस, APS बस खुजदार और सोराब हमले इसी सिलसिले की कड़ी है। फितना अल हिंदुस्तान के हमले के बाद भारतीय मीडिया पर वॉरफेयर चलना मामूल बन गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मुतहर्रिक हो गए। अरशद नदीम ने फिर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक चैंपियनशिप के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने फाइनल मुकाबले में सबसे बड़ी 86.40 मीटर थ्रो फेंकी। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो फेंक कर दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान ने 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। जनूबी कोरिया में पाकिस्तानी परचम सर बुलंद। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर मुल्क भर में जश्न। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर में जश्न का समा। ढोल की थाप पर भंगड़े, नारे, जीत की खुशी में मिठाइयां तकसीम। अपने बेटे पर फख्र है, वो इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करता रहेगा। अरशद नदीम की वालिदा खुशी से निहाल। वालिद ने कहा, मेरा बेटा 100 मीटर थ्रो फेंक सकता है। कौमी हीरो का कहना है कि अल्लाह ताला ने पूरे पाकिस्तान को इज्जत दी। कामयाबी का क्रेडिट पूरे कौम को जाता है। नौजवानों को पैगाम है, मेहनत करें, अल्लाह मदद करता है। शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की, पूरे पाकिस्तान की और पूरे मीडिया वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ना मेरे बेटे के लिए इतना दुआएं मांगी, बहुत मेहनत की मेरे बेटे ने पाकिस्तान के लिए। हमारा पाकिस्तान के रहा वो कामयाब रहे। मैं मेहरबानी की थी मेरे अल्लाह ताला ने, आवाम की मेहनत की थी, आवाम ने शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम का। आवाम ने बड़ी दुआ मंगी। भंगड़ा पावांगे, खुश होवांगे, इंशाल्लाह जावांगे, बेटे को लेके आवांगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की शानदार कामयाबी पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, हमें आप पर नाज है। पंजाब में पहली मर्तबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वजीर आला का हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई। सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही थी तो मुतल्लिका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी? जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं तो कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द उनका मसला हल होना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से जेल से, एज चेयरमैन मैं डील करूँगा उसके साथ। और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे हो। कहा है कि उसका मैं प्लान बना के उनको बताऊँ। इतनी सीरियसनेस मैंने नहीं देखी जो अब ये मूवमेंट में आने लगी। बानी PTI ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बानी ने कहा, मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, जेल से लीड करूंगा। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक।
9 मई हमला केस ATC इस्लामाबाद का सजा याफ्ता PTI MN ने अब्दुल लतीफ समेत 7 मुजरिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। 11 मुजरिमान को सजा सुनाई, 4 कमरा अदालत से गिरफ्तार हुए। SHO थाना रमना 7 मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करें, अदालत का हुक्म। PTI MN और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला जलाओ घिराव केस का 42 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 11 मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ दफ़ात में मजमूई तौर पर 27 साल और 3 माह कैद की सजा सुनाई। मुल्ज़िमान सियासी जमात के कारकुन हैं जो बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। मुल्ज़िमान ने थाने पर हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाई और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। मुल्ज़िमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे, अदालती फैसला। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। सवात मंगोरा शहर समेत जिला भर में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश की नवीद। सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी का राज। नवाबशाह और सिब्बी में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। जैकबाबाद, दादू और तुरबत में 48 रहा। शहीद बेनजीराबाद और लाड़काना में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सक्कर, सरगोदा, साहिवाल में 45, मिट्टी 44, लाहौर और गवादर में 42, कराची में 40 रहा। गजा में जारी इस्राइली फोर्सेस की वहशियाना बर्बरियत में कमी न आ सकी। बेघर और निहत्ते अफराद पर फिजाई और जमीनी हमले। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, 284 जख्मी। गजा सिटी की खैमा बस्ती पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुताबिक जख्मी। रफा में खुराक की तकसीम की कतार में खड़े अफराद पर फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 54,381 हो गई। 1,24,054 फलस्तीनी जख्मी। UN का कहना है गजा में हर 20 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। गजा दुनिया का वाहिद इलाका है जहां की 100% आबादी कहत के खतरे से दोचार है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर फ्रांस और जर्मनी की मजम्मत। फ्रांस ने इसराइल पर पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। कहा गजा में सूरत हाल बेहतर ना हुई तो इसराइल पर पाबंदियां आयद कर सकते हैं।